अगर परेशानियां हैं तो उसको शेयर करके इस सप्ताह में हल निकालिए, नहीं तो ये परेशानियां कंटिन्यू होती चली जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी, फिर इन्हीं परेशानियों की वजह से अगला सप्ताह भी खराब हो जाएगा। पति पत्नी में कोई टेंशन है, कोई तनाव है, तो उसका हल निकालिए, उसको आगे मत बढ़ाइए, उसको यहीं पे खत्म करने की कोशिश करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। साप्ताहिक राशिफल सप्ताह के आने वाले 7 दिन कैसे बीतने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हम आपको बताएंगे क्या आपके भाग्य में लिखा है, क्या आपको मिलने वाला है, क्या सावधानी रखनी है, ग्रहों की चाल आपकी चाल को कितनी मजबूत करेगी, कहाँ पर आप उठ सकते हैं, कहाँ पर आप गिर सकते हैं, इन सभी छोटी छोटी बातों की जानकारी मैं आपको दूंगा। नौकरी का हाल कैसा होगा, व्यापार का हाल कैसा होगा, देश में महामारी का प्रभाव है, कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन है, ऐसे में हमें क्या सफलता मिलेगी, ये मैं आपको बताऊंगा। महिला हो पुरुष हो, उनके जीवन में यह सप्ताह किस प्रकार के प्रभाव को लेकर आएगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कब मिलेगी तरक्की, कैसे मिलेगी तरक्की, किन को मिलेगी तरक्की, किस माध्यम से मिलेगी तरक्की, ये सब मैं आपको बताऊंगा। कैसा होगा वैवाहिक जीवन, कैसा होगा प्रेम संबंध, कैसे होंगे आपके बच्चे, क्या इस सप्ताह आपको खुशियां मिलेंगी, घर में मांगलिक कार्य होने की कोई संभावना है, क्या गाड़ी वाहन खरीद सकते हैं, क्या कोई दुर्घटना के योग बन रहे हैं, क्या पैसों की हानि हो सकती है, क्या लॉटरी निकल सकती है, ये सभी छोटी बड़ी जानकारियां आपको मैं दूंगा। ज्ञान विज्ञान ज्योतिष और मनोरंजन आपके जीवन में कितना होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम सब मिलकर जानते हैं अपना राशिफल, और ये राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगा। और 2 जून से 8 जून तक का समय कैसा बीतेगा, आप सभी के लिए मैं बताऊंगा आपकी राशि के अनुसार। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। वीडियो के अंत में एक सरल सा उपाय बताऊंगा, जिस उपाय को करने मात्र से आपको काफी राहत महसूस होगी और आपके दुख काफी कम हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं आपकी राशि का हाल। बात करते हैं आपकी राशि वृषभ की। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। आप अपने काम वक्त पर करके खुश हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, और जब काम पूरे हो जाते हैं तो खुशी तो होती है, ये स्वाभाविक है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप अपनी सेहत का सही तरीके से ध्यान रखिए, योग प्राणायाम करिए, स्ट्रेचिंग करिए, सैर करिए, वॉक करिए, या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है करिए, लेकिन करिए जरूर। अच्छा भोजन खाइए, पौष्टिक भोजन खाइए। शरीर में विटामिन की कमी आपकी शारीरिक ऊर्जा को कम कर सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा आलस आ सकता है या आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। आप पैसे कमाने के रास्ते ढूंढ लेंगे, लेकिन सेहत में लापरवाही भारी पड़ेगी। आपके घर में कोई मेहमान आ सकता है, आपके घर में किसी की शादी तय होने की खबर मिल सकती है, हो सकता है आपके घर में, हो सकता है आपके रिश्तेदारों के घर में, या आपके घर में किसी को संतान सुख मिल सकता है। उच्च शिक्षा में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आप अपने लिए वो रास्ते ढूंढ लेंगे जिन पर चलकर आपको सफलता मिलेगी। छोटे मोटे बोझ आपके जीवन से उतर जाएंगे। सर पर जो थोड़ी टेंशन थी वो कम हो जाएगी। सप्ताह के मध्य में सेहत का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखिएगा। ये सप्ताह, पूरे सप्ताह आपको सेहत का ध्यान रखना है। आप किसी काम को अपने हाथ में लेंगे तो उसको पूरा करेंगे। आप किसी भी चीज से घबराएंगे नहीं, और धन का बड़ा निवेश करने से पहले आपको सही सलाह की आवश्यकता होगी। पैसों का निवेश सही सलाह मिलने के बाद करें, सोच समझ कर करें। वैसे आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ होगा, आप किसी चीज से घबराएंगे नहीं, बेहिचक फैसले लेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर सलाह दूंगा, धन का निवेश सही तरीके से करें, सलाह लेकर करें। आपके परिवार वालों
के जीवन में खुशियां आपके माध्यम से आएंगी। आप उनके जीवन में खुशियां भरेंगे। जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपके दिन और रात और बेहतर होते चले जाएंगे। व्यापार में बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं। अगर बड़ों की सलाह मानेंगे और अपना दिमाग लगाएंगे तो जल्दी शानदार कामयाबी पाते हुए तरक्की की नई मिसाल लिखेंगे। आप अपने वादे को निभाने वाले इंसान होंगे। महिला हो चाहे पुरुष हो, वादा खिलाफी नहीं करेंगे। जिससे जो कह दिया वो बात पूरी करेंगे। बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। वैवाहिक जीवन का सुख भोगेंगे। प्रेम संबंधों का सुख भोगेंगे। नौकरी या व्यापार में आपका काम बहुत बढ़िया चलने वाला है। मौज मस्ती के साथ आप इस पूरे सप्ताह में छोटी बड़ी खुशियां को पाते रहेंगे। मौज मस्ती आपके साथ बनी रहेगी। गलत रास्तों पर चलना, गलत आदतों का पालना, नशा या मांस मदिरा का ज़्यादा सेवन करना आपकी बुद्धि को भ्रष्ट भी कर सकता है। सप्ताह में आपको ये भी देखना होगा कि घर में जो बड़े हैं उनको आपकी ज़रूरत है। उनके साथ थोड़ा वक्त भी आपको बिताने की आवश्यकता पड़ सकती है। नहीं तो घर के बड़े आपसे थोड़े से नाराज हो सकते हैं। आप अपने मन की बात नहीं कह पाएंगे। आप थोड़े से संकोची होंगे। यानी आपके दिल में जो है वो दिल में ही रह जाएगा और इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपकी छोटी छोटी गलतियां इनका पहाड़ बन जाएगा। आप अपनी गलतियों को छुपाएंगे। आप अपनी कमियों को छुपाएंगे। आप अपनी गलतियों को किसी को बताएंगे नहीं। आप अपनी कमियों को किसी को बताएंगे नहीं। और कई मामलों में, छोटी छोटी मामलों में आप लोगों से सलाह नहीं लेंगे और इस कारण आपको तकलीफ बढ़ जाएगी। आपकी कुछ मामलों में, खासकर आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार में, आपके साथ काम करने वाले लोगों की वजह से आपकी तकलीफें बढ़ सकती हैं। वो आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे या करेंगी, जिसकी वजह से आपकी छोटी मोटी बदनामी हो सकती है। तो अपने साथ जो लोग काम करते हैं उन पर नज़र बना के रखिएगा कि कौन इंसान किस तरीके का है। सप्ताह के अंत में मेहनत व लगन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि आपको काम में थोड़ा कंसंट्रेट भी करना पड़ेगा। मेहनत भी बढ़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। पिता का साथ मिलेगा। जहाँ पर आप लड़खड़ाएंगे वहाँ पर पिता का सपोर्ट मिलेगा। परिवार वालों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपका मनोबल ऊपर हो जाएगा। आप अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे और जब अपने घर के बड़ों का साथ मिल जाए तो हमें फिर हिम्मत मिल जाती है। फिर कहूँगा, सेहत को लेकर की गई लापरवाही भारी पड़ेगी। आपके घर में जो छोटे लोग हैं उनका ध्यान रखिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे भाई हों, चाहे बहन हो। आप किसी से लड़ाई झगड़ा इस समय में मत करिएगा। किसी अज्ञात इंसान से, किसी राह चलते व्यक्ति से उल्टा सीधा मत बोलिएगा और कोशिश ये करिएगा कि अपने काम से काम रखें। नहीं तो सप्ताह के अंत में बेवजह की लड़ाई जिसका कोई मतलब नहीं होगा, उससे आपके सुख में, आपके आराम में विघ्न पड़ जाएगा। अधिकांश या अधिकतर मामलों में आपको सफलता मिल रही है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां आप पर भारी पड़ेंगी। आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या बहुत सारे ऐप से पैसे का लेन देन करते हैं तो वो संभल के करिएगा। यहाँ पर फ्रॉड हो सकता है। संभल कर ऑनलाइन बैंकिंग या जो ऐप होते हैं पैसों से संबंधित, उनमें संभल कर लेन देन करिएगा। संडे आपके लिए अच्छा रहेगा। मंडे भी आपके लिए अच्छा रहेगा। महिलाएं थोड़ा सावधानी से इस वक्त को बिताएं, क्योंकि महिलाओं के लिए ये वक्त, सप्ताह के जो अंतिम दिन हैं, थोड़े से कष्टकारी होंगे। जोड़ों का दर्द उन्हें हो सकता है, कमर का दर्द महिलाओं को हो सकता है और इसकी वजह से वो तकलीफ में जा सकती हैं। और महिलाओं को यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि जैसे वो किचन में काम करती हैं, थोड़ा जलना, कटना, इस तरीके की समस्याएं भी आ सकती हैं। और मंगल का भी परिवर्तन हो रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़े से पति के साथ या कहें अपने जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद या लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ प्रेम संबंधों में भी हो सकता है। और इस समय में अगर आप कोशिश करेंगे, आप चाहते हैं कि आपको प्रमोशन चाहिए, आपका बॉस आपको प्रमोशन नहीं देगा। अगर आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे, अपनी काबिलियत के बारे में, अपने काम के बारे में बताएंगे, तो वो इस पर कंसीडर करेगा। कई बार क्या होता है कि हमें प्रमोशन या हमें सब कुछ अपने आप मिल जाता है। यहाँ पर अपनी प्रमोशन के लिए आपको बात करनी पड़ेगी। ट्रांसफर आप चाहते हैं तो आपको बात करनी पड़ेगी, अपने आप कुछ नहीं होगा। तो जाइए, बातचीत करिए अपने बॉस से, आपका काम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
यह सप्ताह धन में वृद्धि जरूर करेगा, लेकिन सेहत के मामले में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। पदोन्नति के भी चांस बनते हैं। कार्य क्षेत्र में शत्रु बढ़ने वाले हैं। अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपके कंधे पर पड़ने वाली हैं, जिससे आप परेशान हो जाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, लेकिन शारीरिक स्थिति बेहतर नहीं है। कुछ तनावों को आप इतना ज्यादा अपने ऊपर ले लेंगे कि आप टेंशन में चले जाएंगे, जिसकी वजह से कई लोग बुरी जैसे डिप्रेशन हो जाता है तो शराब पीने लगते हैं या नशे की दवाइयाँ खाने लगते हैं, गोली खाने लगते हैं। इस तरीके की भी नौबत आ सकती है। मीठा मीठा बोलिए और अपना काम कराइए, इस पद्धति पर चलिए। कुछ मामलों में आपकी अकड़ आप पर भारी पड़ेगी, आपको झुकना पड़ सकता है। तो ये सप्ताह बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहा है आप में। आपको खुद को बदलना होगा, सेहत का ध्यान रखना होगा। जिस इंसान की सेहत ठीक नहीं रहती है वो इंसान अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता है। उससे शरीर जब साथ नहीं देता है तो फिर मेहनत करने पर भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो सेहत का अगर आपने इस सप्ताह में ध्यान दे दिया और बाकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे दिया और अपने दिल में कोई बात नहीं रखी, छोटी छोटी परेशानियां अपने साथी को बताइए, अपनी पत्नी को बताइए, अपने पति को बताइए, अपने घर वालों को बताइए। अगर आप किसी चीज से जूझ रहे हैं, कोई परेशानी आपके अंदर है, दिमाग में है, उसको शेयर करिए। या तो स्वयं उसका हल निकाल लीजिए। जब आपसे हल नहीं निकल रहा है तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। और यही गलती आप करेंगे या करेंगी कि आप अपने दिल की बात, अपनी परेशानियों को किसी से नहीं बताएंगे, बस मुस्कुराते रहेंगे और काम करते रहेंगे। अंदर से खोखले हो जाएंगे, लेकिन ऊपर से हट्टे कट्टे दिखाई पड़ेंगे। तो लोग भी ये भाप नहीं पाएंगे कि आप दुखी हैं या सुखी हैं। लेकिन ऊपर से जब अच्छे दिखाई पड़ेंगे तो फिर सब अच्छा ही अच्छा समझेंगे। तो अगर परेशानियां हैं तो उसको शेयर करके इस सप्ताह में हल निकालिए, नहीं तो ये परेशानियां कंटिन्यू होती चली जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी। फिर इन्हीं परेशानियों की वजह से अगला सप्ताह भी खराब हो जाएगा। पति पत्नी में कोई टेंशन है, कोई तनाव है, तो उसका हल निकालिए, उसको आगे मत बढ़ाइए, उसको यहीं पे खत्म करने की कोशिश करिए। बच्चों को किसी सवाल में टेंशन है, परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा, तो उस प्रश्न को टालिए मत। उस प्रश्न का उत्तर अपने टीचर से पूछकर उसको खत्म करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। ये चीजें अगर आपने इस सप्ताह में समझ ली तो ये सप्ताह आपके लिए शानदार हो जाएगा। और मांस, मदिरा और बुरी संगति से आपको बचना होगा। मीठी चीजों का दान करें, मीठी चीजें खाएं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्रोध और आक्रामकता आप पर भारी पड़ेगी। इस सप्ताह में अगर आपका जन्मदिन है तो आप बहुत बहुत बधाई। शादी की सालगिरह है तो बहुत बहुत बधाई। सप्ताह के 7 दिन 2 तारीख से 8 तारीख तक वृषभ राशि वालों के लिए चुनौती भरे होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस चुनौती में खरे उतरेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां कब आएंगी? कब आप अपना घर बना पाएंगे? कब आप अपनी गाड़ी खरीद पाएंगे? कब आपकी शादी होगी? कब आपका परिवार सुखी रहेगा? कब प्रमोशन होगी? कब नौकरी लगेगी? आपको व्यापार करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए? क्या भारत में रहकर आपकी तरक्की होगी या किसी दूसरे देश में रहकर तरक्की होगी? क्या जिस जगह पर आपने जन्म लिया है वहीं से आपको सफलता मिलेगी? क्या आपको जन्म स्थान छोड़ना पड़ सकता है? क्या जो काम आप कर रहे हैं उसमें जो कमा रहे हैं वो बहुत कम है? अब वक्त आ गया है कि नया कोई व्यवसाय किया जाए। क्या आप गलत रास्तों पर चलकर अपना धन, अपना वक्त और अपने परिवार की खुशियों को तबाह कर रहे हैं? क्या आपका जीवन साथी आपसे ज्यादा वक्त किसी और के साथ बिता रहा है या बिता रही है? क्या आपके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं? क्या आपके बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन पास नहीं होते? क्या आपके बच्चे आपसे ही बदजुबानी करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया वो आज आपको पूछते भी नहीं। जिनके लिए आपने जिंदगी में बहुत समय लगाया, पैसा लगाया, आज वो आपसे दूर हो गए हैं। क्या ऐसे प्रश्न आपके दिमाग को खा रहे हैं, झकझोर रहे हैं? आप परेशान हो रहे हैं लेकिन इनका उत्तर नहीं मिल रहा है। इनका उत्तर हम आपको देंगे। आइए हमारे पास अपनी डेट ऑफ बर्थ लेकर, टाइम ऑफ बर्थ लेकर, प्लेस ऑफ बर्थ लेकर आपकी जन्म कुंडली खोल देगी। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर खुल जाएंगे, सारे राज, और आप जान जाएंगे क्या है वास्तविकता आपके जीवन की।
तो अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली की डिटेल्स नहीं है तो आप हस्तरेखा से भी अपनी जीवन के बारे में जान सकते हैं, अंक शास्त्र यानी कि अपनी जन्म तारीख से जान सकते हैं। बहुत तरीके हैं जिन तरीकों से हम आपके प्रश्नों का उत्तर सरलता से देकर सरल उपाय कराकर आपके जीवन में खुशियां ला सकते हैं। आपको बस एक काम करना है, दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है और ये अपॉइंटमेंट आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी। तो संपर्क करें दिए गए नंबरों पे। नमस्कार।